मुझे अच्छे से याद है कि इस पंडाल का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे आप भी याद कर रहे हैं, जिसका जिक्र अकमल ने भी किया, तो जाहिर है कि भाई फिरोज पप्पू की याद मुझे भी आ रही है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। हजरात गिरामी, यकीन जानिए कि ये अल्लाह की मर्जी के बगैर न कभी कुछ हुआ है और न कभी कुछ होगा। इस बात पर यकीन रखिए कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हम और आप मिलकर दुआ करें कि अल्लाह बिरादर अजीज फिरोज पप्पू की मगफिरत फरमाए और उन्हें गरीक रहमत करे। आप सब आमीन कहें और मेरी इस दुआ में शरीक हों। मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो विरासत फिरोज पप्पू इस शहर में मोहब्बतों की एक नई पौध लगाने की कोशिश में जो विरासत छोड़कर गए थे, उस विरासत को आपने संभाल कर रखा है। यकीन जानिए कि अगर ये नन्ही पौध, ये जो नए चेहरे हैं, ये जो नौजवानों के कांधों पर जो जिम्मेदारियां आई हैं, ये जिम्मेदारियां इसी तरह से अगर आपकी सरपरस्ती में परवरिश पाती रही और आपने इनकी इसी तरह से तरबियत की, तो यकीन जानिए कि तुलसीपुर के इस खुशनुमा माहौल को और इस अच्छे माहौल को किसी की नजर इंशाअल्लाह नहीं लगेगी, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी थी, मैं कर चुका, लेकिन अब मैं फिर वही बात कहता हूं कि मुशायरे का अपना एक मिजाज होता है, मुशायरे का अपना एक तरीका होता है। बड़ी देर से संजीदा गुफ्तगू हो रही है, आप बहुत संजीदा भी हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस संजीदगी को थोड़ा सा तोड़ूं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी पैदा करूं, और उसके बाद मैं किसी और शायर या शायरा से आपकी मुलाकात कराऊंगा। गड़बड़ी पैदा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिसमें मुझे आपसे यह कहना पड़ेगा कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। भाई अजय सिंह राठौर यहां बैठे हैं, तमाम इस महफिल में हमारे सभी मेहमानान यहां मौजूद हैं। अजीब कश्मकश है कि जिसमें हमें यह कहना पड़ता है कि कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हजरात गिरामी, आप समझ गए हैं कि अब मैं क्या करने वाला हूं। सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी में हम इस तरह के शेर भी कहे हैं कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। हजरात गिरामी, ये तो मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी है। जब अभी फलक सुल्तानपुरी इतना खतरनाक गीत पढ़ रही थी, मुझे याद आ रहा था जॉन एलिया का एक शेर कि यारो यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे।
वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। हजरात गिरामी, ये मोहब्बतों के जज्बात का मामला है, लेकिन मुशायरा चंद घंटे एक पंडाल के नीचे बैठकर आह और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है। मुशायरे का एक मकसद भी होता है, मुशायरे का एक मिशन है, और उस मिशन के तहत अब 2 मिनट की मोहलत मुझे आपसे चाहिए, जिसमें मुझे बहुत काम की बात आपसे करनी है। नौजवानों को मैं अपनी इस बातचीत का हिस्सा बनाता हूं, और मुझे मालूम है पूरी रात के मुशायरे में मां के उन्वान से आपको इसलिए शेर सुनाए जाते हैं कि एक नाफरमान बेटा अगर पूरी रात के मुशायरे को सुनकर अगर मुशायरे से जाने के बाद अपनी मां से मोहब्बत करने लगे तो हमें लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत कामयाब हो गई। अब मैं आपको इस मुशायरे का मकसद बयान करने जा रहा हूं। नौजवानों, मेरी बात पर गौर करना। इतनी सालों के बाद तो आज आया हूं, पता नहीं अगर इतने ही दिनों के बाद बुलाया गया तो अगली बार आ भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरी बात को याद रखना। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। और आखिरी 4 मिसरे और सुन लें। तुलसीपुर मुझे इन 4 मिसरों के लिए याद रखे या न रखे, लेकिन एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूं, इन पर सोचिएगा जरूर। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। आपको अल्लाह का वास्ता देकर एक बात अमानत के तौर पर आपके बीच छोड़कर जाना चाहता हूं। सारी बातों का जवाब सिर्फ इन 1-2 जुमलों में है। आप यकीन जानिए, आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत सिर्फ तालीम दिला सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि आप अपने बच्चों को इज्जत दिला सकें। यह मुझे मुशायरे के मकसद के तौर पर यह बात आपसे कहनी थी, ताकि यह न लगे कि सारी रात हमने तफरीहन आ और वाह में वक्त गुजार लिया। मुशायरे का मकसद मुझे आपसे बयान करना था, इसलिए ये मैंने आपसे थोड़ी सी बातचीत की।